और ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें इस बात का जिक्र करने की कोशिश की गई है और साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि पहले इस घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस वर्ग के हाथों में देश का कितना धन है, उसके बाद हम ये आकलन करेंगे और फिर उस तरह से जो हक होगा वो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको देने की बात कह रही है कांग्रेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं चुनावी मुद्दों की, तो क्या देश में कितना विकास हुआ है इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए खेमचंद जी? और हम देख रहे हैं मंगलसूत्र की राजनीति हो रही है, इसके साथ साथ अब ये नया मामला सामने आ गया है कि इनहेरिटेंस टैक्स देश में लगाया जा सकता है। तो क्या जो मुद्दे हैं वो अब भटकते हुए दिख रहे हैं? जो बात होनी चाहिए, क्या कुछ सरकार ने काम किया वो नहीं हो रही बल्कि बात कुछ और की जा रही है? नमस्कार, जय हिंद। जीतू जी, हम तो बात कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हम तो विकसित भारत यात्रा लेके गांव-गांव में गए, घर-घर तक गए, हर कॉलोनी में गए, हर शहर में गए और हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की, संवाद किया है, डिटेल में लोगों ने उसको स्वीकार किया है, अप्रिशिएट किया है और हमको लाखों की संख्या में फीडबैक मिले, सजेशन मिले और उसी के आधार पर हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र बनाया। लेकिन कांग्रेस की जो सोच है, वो धीरे-धीरे, क्षण-क्षण के सामने आ रही है। जिस तरीके से पित्रोदा ने बोला है, वो उनकी जो अंदर छिपी हुई सोच है वो बाहर आ गई है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो करते हैं, लंबे समय से हमने देखा और उसी की वजह से ट्रिपल तलाक जैसा अभी आधुनिक समाज में, आधुनिक भारत में जो एक महापाप था महिलाओं के लिए, उसको उन्होंने हटाया नहीं। उन्होंने लगातार आधुनिक जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या बोला कि भारत के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है। और हमेशा जब भी हिंदुओं की बात आई तो उनको इग्नोर किया गया, उनको सेकंड सेकंड क्लास सिटीजन समझा गया। राम मंदिर की बात आई तो लटकाया गया, भटकाया गया, कोर्ट में एफिडेविट दिया गया, राम तो काल्पनिक है।